आज हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर आने वाले देश कनाडा के बारे में। इससे पहले हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ओशियन महाद्वीप के अंदर आने वाले देशों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरे सबसे बड़ा देश है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है और दूसरे स्थान पर कनाडा आता है। कनाडा की जो समुद्री तटरेखा है वो विश्व में सबसे बड़ी समुद्री तटरेखा कनाडा की है। और यदि लंबाई में यदि हम बात करें तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा चिली देश की है। कनाडा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मॉन्ट्रियल शहर में रहती है। कनाडा की राजधानी तो ओटावा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में रहती है। मॉन्ट्रियल शहर है वो मुलायम लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो मॉन्ट्रियल शहर है मुलायम लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल शहर एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। वो क्या चीज़ है? मॉन्ट्रियल शहर में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये प्रोटोकॉल किस लिए हुआ था? ओजोन संरक्षण के लिए। तो ये याद रखना है। मॉन्ट्रियल शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। दूसरी चीज़ ये मुलायम लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और तीसरी चीज़ 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था यहाँ पे ओजोन परत के संरक्षण के लिए। यहाँ के अल्बर्ट राज्य में तेल व प्राकृतिक गैस के भंडार है। तो कनाडा के अल्बर्ट राज्य में प्राकृतिक गैस व तेल के भंडार है। जबकि कोलंबिया राज्य में, ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में जो है वो सीसा जस्ता, जिसे हम जुड़वा खनिज भी कहते हैं, उसका भंडार है ब्रिटिश कोलंबिया राज्य में। कनाडा के रॉकी व अपलेशियन पर्वत के बीच एक विशाल मैदान है। तो कनाडा के रॉकी और अपलेशियन पर्वत के बीच एक विशाल मैदान है। उस मैदान का एक भाग है जिसे कैनेडियन शील्ड कहते हैं। तो कनाडा के रॉकी व अपलेशियन पर्वत के बीच एक विशाल मैदान है। उस विशाल मैदान का एक भाग है जिसे कैनेडियन शील्ड कहते हैं। उस कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में 5 जिले हैं। उस कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में पाँच जिले हैं। वो कौन कौन से जिले हैं? तो वह हुराना, ओटोरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये 5 जिले हैं। इन 5 जिलों को ग्रेट लेक कहते हैं। तो कैनेडियन शील्ड के दक्षिण में 5 जिले हैं और इन 5 जिलों को ग्रेट लेक कहते हैं। और यदि यहाँ के जिलों की बात करें तो ये मिशिगन जो झील है ये पूरी तरीके से अमेरिका में आती है। मिशिगन झील है वो पूरी तरीके से अमेरिका में आती है। और ये सुपीरियर झील है ये अमेरिका और कनाडा दोनों की सीमा पर आती है। और विश्व में सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील भी ये सुपीरियर है। इरी तथा ओटोरियो झील के मध्य नियाग्रा जलप्रपात है। तो इरी व ओटोरियो झील के मध्य कनाडा में नियाग्रा जलप्रपात है। और ये जो जलप्रपात है ये सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है। एस्किमो क्या है? भारत में जिस प्रकार से जनजातियाँ होती है इसी प्रकार से ये एक जनजाति टाइप की वहाँ पे कनाडा में एक ये लोग होते हैं। ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। ये एस्किमो टाइप के जो लोग हैं ये बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। इनके घर को इग्लू कहते हैं। ये जिस घर में रहते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। ये जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं उस गाड़ी को कहते हैं सलेज। ये जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं उसे सलेज कहते हैं। और इस गाड़ी को जो है वो रेडियन नामक कुत्ते खींचते हैं। तो इस गाड़ी को खींचते कौन है? रेडियन नामक कुत्ते खींचते हैं। ये जिस नाव का प्रयोग करते हैं उस नाव को कयाक कहते हैं। ये भी याद रखना है। ये जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कयाक कहते हैं। और ये जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उन हथियारों को हार्पून कहते हैं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनके घर को इग्लू कहते हैं, इनकी गाड़ी को सलेज कहते हैं, ये जो कुत्ते खींचते हैं उसे रेडियन कुत्ते कहते हैं, और ये जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे कयाक नाव कहते हैं, और ये जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उन हथियारों को हार्पून कहते हैं। कनाडा के वैंकूवर द्वीप, कनाडा के पश्चिम में एक वैंकूवर द्वीप है। इसी द्वीप पर जो है वो पंजाब के सबसे ज़्यादा लोग इसी द्वीप पर रहते हैं। इस द्वीप से संबंधित एक घटना और है। 1914 में भारत के गुरदत्त सिंह जो है वो कोलकाता के बजबज वो बंदरगाह से वैंकूवर के लिए निकले थे। ये जो जिस जहाज़ में ये गुरदत्त सिंह निकले थे वो जहाज़ जापान की थी और उस जहाज़ का नाम था कारागाटा मारू। इस जहाज़ से वो निकले थे वैंकूवर के लिए। उनका मकसद था कि वैंकूवर के रास्ते अमेरिका में घुसा जाए और अमेरिका में जो ब्रिटिश रह रहे उनको मारा जाए। लेकिन ये जैसे ही वैंकूवर पहुँचे तो कनाडा की सरकार ने उनको आगे जाने का रास्ता नहीं दिया और उनको अपने जो मकसद था वो पूरा नहीं किया और उनको वापस ऐसे ही भारत लौटना पड़ा। तो मेरे को लगता है वैंकूवर से संबंधित ये घटना थी, तो मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए था, तो बता दी। तो कनाडा का वैंकूवर द्वीप ये पश्चिम है और एक द्वीप है हेलिफैक्स द्वीप, ये पूर्व में। तो कनाडा के वैंकूवर द्वीप पश्चिम से हेलिफैक्स द्वीप पूर्व तक एक ट्रेन जाती है, उसे कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक ट्रेन कहते हैं। वो कहाँ से जाती है? कनाडा के वैंकूवर द्वीप जो कि कनाडा के पश्चिम है और हेलिफैक्स द्वीप जो कि कनाडा के पूर्व में, यहाँ तक एक ट्रेन जाती है, उसे कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक कहते हैं। कनाडा के बीच में एक खाड़ी है, उसे हडसन की खाड़ी कहते हैं। कनाडा के बीचों बीच एक खाड़ी है, उस खाड़ी को हडसन की खाड़ी कहते हैं। आगे देखते हैं। कनाडा के विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कनाडा का एक शहर है विनिपेग, उस शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कनाडा व ग्रीनलैंड के मध्य बफिन की खाड़ी है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य एक खाड़ी है, उसे बफिन की खाड़ी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जलसंधि उसे डेविस जलसंधि कहते हैं।
कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में खाड़ी है, उसे बफिन की खाड़ी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है, उस जलसंधि को डेविस जलसंधि कहते हैं। ये डेविस जलसंधि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि है। तो जो डेविस जलसंधि ये दुनिया की सबसे चौड़ी जलसंधि। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के एक और देश अमेरिका के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।